है। पराली का क्या समाधान हो? जो पराली धुआं आने लग रहा है भाई, उसको धुआं लेके पराली से नहीं आता है। या तो आपके पास कोई मशीन हो, आप आओ देखो उस पराली ने कितना पोल्यूशन किया है एक बार जलाने से, और उसी के बराबर में गांव में कहीं ना कहीं आसपास कोई फैक्ट्री है, उसके पोल्यूशन की जांच कर लो। क्या ये किसी ने किया? किसी ने नहीं किया। लेकिन सारे के सारे लग जाएंगे किसान के पीछे, क्योंकि किसान को बर्बाद करना प्रोपेगेंडा में शामिल है। तो मतलब जो कुछ हो रहा है वो प्लानिंग के तहत प्योर प्रोपेगेंडा टोटली। आप किसान को जागरूक कर सकते हो, किसान की जेल और किसान को जुर्माना गलत है, 100% गलत है। कैसे बचाया जाए इसका किसान को और खेती को, या फिर इस तरह के जो तुगलकी फरमान लागू होने लगे इन फरमानों से? पहले तो किसान को यह देखना पड़ेगा कि इस व्यवस्था में, जिस व्यवस्था में वो जी रहा है, उसमें फायदा किसका है। अगर आपकी कमाई का हिस्सा आपके गांव, आपके पड़ोस, आपके समाज में नहीं जा रहा और किसी कंपनी को पैसा जा रहा है, वो उसी टाइम बंद कर देना है। अच्छा, बैंकों से ट्रांजैक्शन बंद कर दो, बैंकों से लेन देन बंद कर दो, आपस में भाईचारे में रखो। देखो, जब समाज आपस में भाईचारे में रखेगा तो समाज नियम और कायदे कानून बनाएगा अपने लिए। वो लोग नहीं, लीगल लोग नहीं, ये जो जज बैठे हैं ये नहीं, ये तो चोर हैं। अच्छा, हाँ, ये पुलिस या तंत्र, ये जुडिशरी सिस्टम, ये आपको न्याय देने के लिए नहीं है, ये तो आपके ऊपर ऐसे फैसले थोपने के लिए हैं जो ये काम करे। अभी देख लो ना, चंद्रचूड़ को बड़ा हाईलाइट किया। अभी चंद्रचूड़ ने ये ईवीएम में गड़बड़ वाली जो फैसला था, इसके ऊपर मार दी, कलम मार दी कि नहीं भाई ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुई, ठीक, चेक भी नहीं करा। अच्छा, उसी चंद्रचूड़ ने जो ये जो सडन डेथ के मामले थे, जो अवेकन इंडिया मूवमेंट ने उठाए थे, पिछले जो साइड इफेक्ट के मामले थे उस केमिकल के, वो साइड इफेक्ट वाले मामलों में भी उसने एक रिजेक्ट कर दिए वो, ताकि आने वाली जो केसेस हैं उसके लिए एक मिसाल कायम हो सके। और अभी 27 नवंबर को हियरिंग है सारे हाई कोर्ट की, वो तो यानी कि कोर्ट में क्या होगा, उनका एक आदमी, सरकार का एक आदमी एक सुप्रीम कोर्ट में एक अपील रखेगा, सुप्रीम कोर्ट फटाफट उसी दिन सारी अपील मंगा के, सारे सुनवाई करके, सारी हाई कोर्ट में जितनी पेंडिंग जो एप्लीकेशंस हैं या केसेस हैं उन सबको वहां बुला लेगी और पिछले किसी आदेश का हवाला देकर उसको रिजेक्ट कर देगी और सारे देश को नेचुरल जस्टिस से डिनाई कर देगी। तो ये गेम चल रहा है 27 तारीख को अभी होना है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और जो नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल है, कंपनी ट्रिब्यूनल जो है, ये सब के सब एक गेम प्लान के तहत स्टैब्लिश किए गए हैं ताकि देश की जनता को मूर्ख बनाया जा सके, उनको एहसास होता रहे कि तुम्हारी सुनवाई हो रही है, जबकि सुनवाई उनकी नहीं होगी, कॉरपोरेशंस की ही सुनवाई होगी और कॉरपोरेशंस के इशारे पर ही सब कुछ होगा। तो किसान को यदि बचना है तो अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसके मूल में जल, जंगल, जमीन और जानवर होगा, जिसमें विनिमय अपना होगा, बजाय इसके कि पहले वो सामान को बेचे बाजार में, फिर बाजार से उसका मटेरियल बन के आए, इसी तरह से किसी दूसरे आदमी को दे, फिर वहां से बन के आए। ये सब बंद करना पड़ेगा। आपको जो चाहिए डायरेक्ट प्रोड्यूसर से लीजिए, उनको जो चाहिए डायरेक्ट प्रोड्यूसर से लीजिए, प्रोड्यूसर ही प्रोड्यूसर को आपस में दे, तब बात बनेगी। पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, व्यवस्था परिवर्तन। कुछ इसी व्यवस्था परिवर्तन को लेकर अगली वीडियो में चर्चा भी करेंगे। लेकिन पराली के विषय पे जो बात थी वो तो फिर पराली तो एक समस्या है, लेकिन पराली कोई समस्या नहीं है। जंजाल तो बना है किसान। देखो, वो जो धुआं उठ रहा है, वो जो जहर हो रहा है, वो उस केमिकल को, जो पेस्टिसाइड यूज हो रहा है ना, उसकी वजह से है। लेकिन क्योंकि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है उसको इन पेस्टिसाइड कंपनियों को सब्सिडी देनी होती है, कॉरपोरेशन को पैसा देना होता है ना, इसीलिए ये जो पेस्टिसाइड है, यूरिया है, डीएपी, इसको बंद नहीं कराएगी सरकार। वो क्या करेगी, वो उल्टा प्रमोट करेगी। अभी लाइनों में लगे हुए ना किसान सारे के सारे डीएपी के लिए, ये ऐसे ही चलता रहेगा, वहां पर सुनवाई नहीं होगी। लेकिन आज दिखाया जाएगा कि तुम्हारे भलाई के लिए कर रहे हैं और जबरदस्ती भला करेगी, जेल में डाल के भला करती है सरकार। मतलब अगली वीडियो में चर्चा करते हैं इस विषय को। बहुत बढ़िया, थैंक यू।